Good morning students. Today our topic is growth of education sector. Students, इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिस्कस किया था. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्सेज, प्रॉब्लम्स, बेनिफिट्स सब हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके सोर्सेज में हमने एक पॉइंट किया था एजुकेशन. एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इम्पॉर्टेंट सोर्स क्यों है? क्योंकि एजुकेशन के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कुछ सालों तक किया जाता है, बट उसके बाद जो उसका हमें बेनिफिट मिलता है वो होल लाइफ मिलता रहता है. मीन्स बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स हम उसको अवेल करते हैं और उसकी कॉस्ट कुछ ईयर्स में, फ्यू ईयर्स के लिए ही हम पेमेंट करते हैं. तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां से बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है. बेनिफिट्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हैं और जो पेमेंट करनी है वो कुछ ईयर्स के लिए करनी है. तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? ग्रोथ. कि जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है तो इसमें कितनी ग्रोथ हुई है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. कितने चेंजेस हुए हैं. ठीक है. तो जब आप इसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो तो इसमें फर्स्ट सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की. एजुकेशन सेक्टर जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं मेनली. फर्स्ट, एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर हम काउंट करते हैं प्राइमरी और मिडिल, दो को हम प्लस कर रहे हैं इसके अंदर. एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर दैट इज प्राइमरी एजुकेशन प्लस मिडिल एजुकेशन. यानी कि इसमें हम 1 to 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है उसको काउंट कर रहे हैं हम एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर. अब एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस हुए हमें, क्योंकि ग्रोथ बतानी है तो इसमें चेंज क्या हुए कि 1950-51 के अंदर हमारे पास 2.23 लाख, हमारे पास 2.23 lakhs जो है वो स्कूल थे. those are providing the elementary education. but इसके बाद वो इंक्रीज होके कितने हो गए हमारे पास 12.7 लाख. ये हमारे 1951 के अंदर थे 2.23 lakhs. और उसके बाद जो चेंज होके हुए वो हुए 2015-16 ईयर के लिए. दिस इज 2015 to 16. तो ग्रोथ कितना हुआ? जो स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स 2.3 lakhs थे वो इंक्रीज होके हो गए हमारे पास 12.70 लाख. नाउ सेकेंड पे आते हैं. इसके बाद हम सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जो इसका हमारा सेकेंड पार्ट है एजुकेशन सेक्टर का, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर हम काउंट करते हैं 9th to 12th क्लास. 9th 10th सेकेंडरी, 11th 12th सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. यहाँ जो चेंजेस हुए हैं, यहाँ जो ग्रोथ हुई है वो बतानी है हमें. यहाँ ग्रोथ कितनी हुई है? पहले जो स्टार्टिंग में हमारे पास स्कूल्स थे वो थे 7.4 thousand. 1951 के अंदर जो नंबर ऑफ स्कूल्स थे दैट इज 7.4 thousand. दे आर प्रोवाइडिंग सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. देन इसके बाद जो इंक्रीज होके बने वो बने 2.52 lakhs. 2015 to 16 में. तो ग्रोथ के देखो कितनी हुई स्कूल्स में, 7.4 thousand से इंक्रीज होके स्कूल्स कितने हो गई है 2.52 लाख स्कूल्स, दोज हु आर प्रोवाइडिंग सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. थर्ड इसका पार्ट हमारे पास, थर्ड पार्ट इज हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन
हायर एजुकेशन के अंदर हम काउंट कर रहे हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो जो हमारा ग्रोथ हुआ है वो हमें बताना है इसके अंदर। तो कॉलेजेस के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है? नंबर ऑफ कॉलेजेस जो पहले थे वो थे 578। ये 578 से इंक्रीज होके आ गए हमारे पास ये 39071। 39071। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज हो गए 578 टू 39,071। तो ये हमारा एजुकेशन सेक्टर का पूरा ग्रोथ है कि एलिमेंट्री एजुकेशन कितने कितने इंक्रीज हुए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कितना इंक्रीज हुआ, देन इसके बाद हमने हायर एजुकेशन बताई है कि उसमें कितना कितना इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ये तो हमारे पास हो गया, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो हमें जो एक्सप्लेन करनी है उसमें हम कुछ और पॉइंट्स ऐड करेंगे। उसमें हमने एक फोर्थ पॉइंट लेना है वोकेशनल एजुकेशन। ये थ्री मेन पार्ट्स के अलावा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि एट प्रेजेंट वोकेशनल एजुकेशन भी हमारे कॉलेजेस का और स्कूल का एक पार्ट बन चुका है। तो फोर्थ पॉइंट वोकेशनल एजुकेशन। Vocational education has been started in schools and colleges, but the problem is students are not so much interested in the vocational educations. Next, fifth point, rural education, technical, medical and agricultural education. Next one is technical, medical and agriculture education. कि टेक्निकल एजुकेशन कितने कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन कितने कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और एग्रीकल्चरल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस कितने हैं वो सब हमें यहाँ पर बताना है। तो जो मेडिकल के बारे में अगर हम बात करें, मेडिकल कॉलेजेस जो थे एट प्रेजेंट हमारे पास 289 हैं। मेडिकल कॉलेजेस 289। 289 मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द मेडिकल एजुकेशन। एंड टेक्निकल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल में हमारे पास 3400 इंस्टीट्यूशंस हैं जो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रूरल एजुकेशन। सिक्स्थ पॉइंट, रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है। एट प्रेजेंट हमारे पास रूरल एरिया के अंदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रन हो रही हैं एट प्रेजेंट। 14 दे आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, free education in rural area. They are providing free education in rural area. Next, seventh point, adult and female education. Adult and female education.
कि वो सारे पर्सन्स जिन्होंने अपने एज ग्रुप में एजुकेशन ली ही नहीं, कि उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए हमारे पास क्या चल रहा है, टोटल लिटरेसी कैंपेन। ये जो हमारे पास टोटल लिटरेसी कैंपेन है, दैट इज आल्सो रनिंग इन इकोनॉमी। टोटल लिटरेसी कैंपेन, इसके अंदर 15 to 25 ईयर्स के वो सारे पर्सन्स जो हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उन सभी को एजुकेशन दी जा रही है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, टोटल लिटरेसी इन द इकोनॉमी। तो इसी पर्पस से इकोनॉमी के अंदर 15 to 25 ईयर्स एज ग्रुप के अंदर वो सारे पर्सन्स जो एजुकेटेड नहीं हैं, उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आपका पूरा ग्रोथ है एजुकेशन सेक्टर का, कि कैसे कैसे जो है ग्रोथ हुई हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर। प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ कैसे हुई, देन इसके बाद फिर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ कैसे कैसे हुई, और फिर देन हमने इसमें डिस्कस किया हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितने कितने इंक्रीज हो गए। फोर्थ में फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया वोकेशनल एजुकेशन। एट प्रेजेंट बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। देन फिर टेक्निकल, मेडिकल और एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उनमें भी इंक्रीज हो गया इंस्टीट्यूशंस में। रूरल एजुकेशन, रूरल एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। देन हमने इसमें लास्ट में लिया अडल्ट और फीमेल एजुकेशन, जिसको हम नेशनल लिटरेसी मिशन भी बोलते हैं, या फिर हम इसे टोटल लिटरेसी कैंपेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका नेशनल लिटरेसी मिशन है 1976 से स्टार्ट हुआ था और एट प्रेजेंट हमारे पास चल रहा है, जिसमें 15 to 25 ईयर्स एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन सभी को एजुकेशन दी जाती है। तो ये आपका पूरा ग्रोथ है एजुकेशन सेक्टर का। इसको हमने डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, कि ये जो हमारा एजुकेशन सेक्टर जिसकी ग्रोथ हम डिस्कस कर रहे थे अभी, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे पास हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। आप देखिए टोटल लिटरेसी कैंपेन 1976 से रन हो रहा है, इसके बाद भी अगर आप एट प्रेजेंट का डाटा कलेक्ट करो तो 36 करोड़ पीपल इलिटरेट हैं अभी भी। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, वोकेशनल एजुकेशन। अभी मैंने आपको ग्रोथ में बताया था कि वोकेशनल एजुकेशन प्रेजेंटली बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में है, बट उसका लेवल अभी भी एडिक्वेट नहीं है। वो सभी स्कूल सभी कॉलेजेस में होनी चाहिए और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड हो। थर्ड, लो रूरल एक्सेस। रूरल एजुकेशन में हमने अभी डिस्कस किया अचीवमेंट में 14 institutions are running, those are providing free education in rural area, but क्या आपको लगता है कि वो 14 institution sufficient है? No. तो रूरल लेवल जो एक्सेस है वो अभी भी बहुत कम है। फोर्थ, प्राइवेटाइजेशन। हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सेक्टर है वो जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है that are very much costly. People can't afford the private schools, private colleges. जो आपका ये डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, वो इतना ज्यादा हो गया है कि जो रिच सेक्शन है दे आर गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर एंड पुअर सेक्शन दे आर गोइंग टू द पब्लिक सेक्टर। सो ये जो आपका रिच और पुअर डिफरेंस है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड जस्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑफ एजुकेशन। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, that is only 4 to 5% of GDP, maximum 6% of GDP। बहुत कम है ये। जब एजुकेशन सेक्टर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर रही है that is only 5% of the GDP, that is very less। तो these all are the problems of education sector।